बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। चौधरी परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर कर ली गई है और ये मुकदमा था गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से या इन भर्तियों में बदउनवानी के हवाले से। आज उन्हें हिदायत की गई है कि वो 10 लाख रुपए के मचलके जमा करवाएं और इसके बाद रिहाई का परवाना उन्हें दे दिया जाएगा। वो इसके बाद रिहा हो सकते थे, लेकिन इससे पहले कि वो रिहा होते एक और मुकदमा चौधरी परवेज़ इलाही, मुनस इलाही और चंद दूसरे अफराद पर दर्ज कर लिया गया है। और ये मुकदमा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही को नामजद किया गया है। यानी अब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई अमल में आती मुश्किल दिखाई दे रही है। चौधरी परवेज़ इलाही से एक रोज़ कबल मुलाकात की थी उनके अजीज़ चौधरी शुजात हुसैन ने, और इसके बाद, इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज है, उनकी हालत अच्छी नहीं है, पाँव सूजे हुए हैं, जबकि दिल की धड़कन भी बेतरतीब है। यानी चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से ये खबर दी गई थी कि उन्हें मज़ीद जेल में रखना मुनासिब नहीं है। ना तो ये इंसानी बुनियादों पर, ना इखलाकी बुनियादों पर जायज़ समझा जा सकता है कि एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र 70-75 साल के बराबर हो, उसकी तबीयत भी नासाज हो, आर्ज़ाए क़ल्ब समेत अनगिनत बीमारियां हों जो जानलेवा साबित हो सकती हैं, ऐसे शख्स को महज इसलिए सियासी इंतकाम की बुनियाद पर, महज इसलिए कि वो अपनी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं है, उसे मुकदमात पर मुकदमात दर्ज करके महज इसलिए कि वो आपकी राय से इत्तेफाक नहीं करता, जेल में रखना इखलाकी तौर पे या कानूनी तौर पे ज़ेब नहीं देता। इसका नुकसान हुकूमत को होगा, हुक्मरान इत्तेहाद को होगा, या उन क़ुव्वतों को होगा जो पसे पर्दा हैं या जिनके हवाले से ये समझा जाता है कि तमाम जो मोहरे हैं उन्हीं के हुक्म पर चलते हैं, खाने तब्दील करते हैं और आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं। अगर हम चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन के मजबूत ताल्लुक़ की मिसाल देते हैं तो वहीं पर हम इख्तलाफात को भी, जो इस ख़ानदान में इख्तलाफात हुए, उनको भी मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। ये इख्तलाफात तब हुए जब इमरान हुकूमत को गिराया गया, जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब थे, लेकिन यही ऑफ़र उन्हें हुक्मरान इत्तेहाद PDM की तरफ से भी की गई थी, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने यकीन नहीं किया कि वाकई उन्हें एक बार फिर ये यकीन दहानी करवाई जा रही है कि उन्हें वज़ीर आला बना दिया जाएगा। वो इससे पहले नवाज़ लीग के डसे हुए हैं। अगर आप जानते हैं, अगर आप तारीख़ से वाकिफ़ हैं, मुल्की सियासी तारीख़ में दिलचस्पी रखते हैं, तो 90s में जब नवाज़ लीग की दूसरी बार हुकूमत आई थी तो उस वक्त मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने परवेज़ इलाही के साथ और चौधरी शुजात हुसैन के साथ ये वादा किया था कि परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाएगा, लेकिन ऐन वक्त पर उनसे माजरत कर ली गई। उसके बाद जब दोबारा 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत आई तो ये तय था, पहले से तय था कि परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का कलमदान दे दिया जाता, वो वज़ीर आला बना दिए जाते, शहबाज शरीफ साहब जो अब वज़ीर आज़म हैं, जो वज़ारत उज़्मा पर फाइज़ हैं और नवाज़ लीग के सदर भी हैं, उन्होंने अपने वालिद मरहूम जनाब मियां मोहम्मद शरीफ के साथ बात की और कहा कि पंजाब में किसी और को इक़्तिदार देना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। एक रोज़ पहले जब वज़ारत आला का ऐलान किया जाना था, चौधरी परवेज़ इलाही की जगह पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को नामजद कर दिया गया वज़ारत आला के लिए। यही वो वजह थी, यही वो वादा खिलाफी थी जो दोनों ख़ानदानों के दरमियान कशीदगी का बाइस बनी, और यही गिरा थी जिसने दोनों ख़ानदानों को, यानी शरीफ ख़ानदान और चौधरी ख़ानदान की राहें अलग अलग कर दी। फिर जब परवेज़ मुशर्रफ बरसरे इक़्तिदार आए, जब इक़्तिदार उन्होंने संभाल लिया, वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव बन गए, तो काफ लीग जब मजबूत हुई तो बजाय इसके कि वो ख़ानदान, चौधरी ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान के लिए खड़ा होता, नवाज़ लीग को मजबूत रखता, उन्होंने अपने लिए अलग जमात का इंतखाब किया, अलग जमात बना ली। इस हवाले से अगरचे चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि हम नवाज़ लीग के साथ तब खड़े होते, हम नवाज़ शरीफ के साथ तब खड़े होते, हम ख़ानदान शरीफा के साथ तब खड़े होते अगर ख़ानदान शरीफा यहाँ रहकर जमहूरियत के लिए खुद अपना वजूद साबित करता या अपने हक के लिए खुद खड़ा होता।
चौधरी शुजात हुसैन की फैमिली ये भी कहती है कि हमें यकीन दिलाया जा रहा था कि नवाज़ शरीफ कोई डील नहीं करेंगे। यही बात एतजाज़ अहसन भी कह चुके हैं कि एक रात पहले तक मरहूमा कलसूम नवाज़ उन्हें यकीन दिला रही थी कि हम यहाँ रहते हुए डट कर मुकदमात का सामना करेंगे, लेकिन अगले रोज़ खुद एतजाज़ अहसन जो शरीफ ख़ानदान के वकील थे, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वकील थे, उन्हें भी खबर तब हुई जब शरीफ ख़ानदान यहाँ से सब कुछ समेट कर रुखसत हो चुका था, बात कहीं और निकल गई। तब से चौधरी परवेज़ इलाही बार बार शरीफ ख़ानदान की तरफ से वादा खिलाफ़ी के बायस उनसे नाला हैं, नाराज़ हैं, उनकी किसी भी बात पर, किसी भी दावत पर या दावे पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बार फिर ऐसा हुआ कि जब चौधरी शुजात हुसैन और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने दोनों ख़ानदानों को करीब लाने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी जो बड़ी रुकावट बने वो चौधरी परवेज़ इलाही थे। यानी चौधरी परवेज़ इलाही और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ दोनों एक दूसरे के बदतरीन मुखालिफ हैं, दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने तक के रवादार नहीं हैं, दोनों एक साथ बैठने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हैं। और अब जब चौधरी शुजात हुसैन ने, जनाब आसिफ जरदारी साहब ने ये यकीन दहानी करवाई परवेज़ इलाही साहब को कि आप वज़ीर आला मुंतखब होंगे PDM के प्लेटफॉर्म से, तो चौधरी परवेज़ इलाही ने उन्हें बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मुझे यकीन नहीं है, मुझे इन पे भरोसा नहीं है। आसिफ अली जरदारी पे भरोसा है, आसिफ अली जरदारी पे यकीन है, लेकिन शरीफ ख़ानदान बिलखसूस शहबाज शरीफ साहब पे भरोसा नहीं है। इसके अलावा एक और वजह थी उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कश्ती में या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ट्रेन में सवार होने की, और वो थी मुनस इलाही का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल। उन्हें यहाँ पे मुनस इलाही का मुस्तकबिल सिक्योर नज़र आ रहा था, महफूज नज़र आ रहा था, जबकि अगर मुनस इलाही मुस्तकबिल में नवाज़ लीग के प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे तो वो कहीं भी दिखाई नहीं देंगे, जिस तरह से हमजा शहबाज दिखाई नहीं दे रहे, हालांकि उनके वालिद गिरामी वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त मजबूत तरीन शख्सियत हैं मरियम नवाज़ के बाद। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि परवेज़ इलाही का सियासी हवाले से ये फ़ैसला दुरुस्त था, जबकि चौधरी शुजात हुसैन ने यह फ़ैसला उन क़ुव्वतों के ज़ेर असर आकर किया जिनके ज़ेर असर उनकी हमेशा से सियासत रही है, या फिर जिस तरह 99 के बाद उनका ताल्लुक़ मजबूत हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, बिलखसूस आसिफ अली जरदारी के साथ। बहरहाल अब जो हालात दिखाई दे रहे हैं, अब जो ट्वीट किया है मुनस इलाही ने पिछले कुछ दिन पहले, उन्होंने भी कहा कि हमें तो मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही, मेरी वालिदा को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही वालिद गिरामी के साथ, मुझे उनसे बात करने की इजाज़त नहीं, अगरचे वो दयार गैर में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, लेकिन फैमिली के किसी भी ऐसे फ़र्द को मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही जो परवेज़ इलाही के साथ खड़ा है। लेकिन करीबी अजीज़ जो सियासी तौर पे मुखालिफ हैं चौधरी शुजात हुसैन या उनके साहबजादे, उनको परवेज़ इलाही से ख़ुसूसी मुलाकात करवाई जा रही है, और यही ज़राए का कहना है मुनस इलाही से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनका, और चौधरी परवेज़ इलाही के ख़ानदान से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन ज़राए का कहना है कि एक बार फिर चौधरी शुजात हुसैन ने कोशिश की है कि परवेज़ इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ज़मीर पे जो बोझ है वो उतार दें, वो तर्क ताल्लुक़ का ऐलान करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन एक बार फिर इनकार कर दिया है चौधरी परवेज़ इलाही ने, और उन्होंने कहा है कि अब मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं खड़ा रहूँगा। अजीब मामला है कि हम इससे पहले देखा करते थे कि वो ख़ास हल्के या हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है, और जो सोच उनकी होती थी उसका अमली इजहार हम चौधरी बरादरान की सियासत में देखा करते थे कि जहाँ चौधरी परवेज़ इलाही खड़े होंगे, जहाँ चौधरी ख़ानदान होगा, वहीं पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट होगी या वही ख्वाहिश हमारी इस्टेब्लिशमेंट की होगी। लेकिन अब ये जो सम्मत नुमा है या इस्टेब्लिशमेंट का कुतुब नुमा है, ये भी हमें दुरुस्त डायरेक्शन बताने के लिए, दिखाने के लिए तैयार नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन कहाँ है, कौन किस तरफ है। चौधरी परवेज़ इलाही का रुख इस जानिब है, जबकि
चौधरी शुजात हुसैन का किबला, सियासी किबला कहीं और है। सो अभी के लिए हम यही सोच सकते हैं, अभी तक के लिए जो ज़राए हैं उनका दावा है कि चौधरी परवेज़ इलाही डट के खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, और वो किसी भी कीमत पर, किसी भी तौर पर ये सौदा करने के लिए तैयार नहीं है कि मैं अपनी रिहाई के बदले अपने सियासी मुस्तकबिल का सौदा कर दूं, सियासी मुस्तकबिल को बेच दूं। और पिछले 50 साल से चौधरी ख़ानदान की जो पॉलिटिक्स है, जो सियासत है, उसमें पहली बार जो चौधरी ख़ानदान को एक ख़ास किस्म के हल्के में, एक ख़ास किस्म की सोच रखने वाले लोगों में जो एहतराम मिला है, या जो एक ख़ास सोच रखने वाले तबके में पजीराई मिली है, वो चौधरी परवेज़ इलाही के इस फैसले की बिना पे मिली है जो उन्होंने अब किया है, यानी इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ खड़े होने का या इस्टेब्लिशमेंट से अदम इत्तेफाक करने का फ़ैसला। बहरहाल देखिए, चौधरी परवेज़ इलाही का दावा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, लेकिन अपने नज़रिए पर भी कारबंद रहेंगे। आने वाले दिनों में और भी बहुत से ऐसे मामलात होंगे, और भी ऐसी बहुत सी ख़बरें होंगी, और बहुत से आपको ऐसे हादसात, ऐसे इत्तेफाकात भी दिखाई देंगे जो आपको हिला के रख देंगे। और आपका ये यकीन अगर अब भी है कि पाकिस्तान में जो सियासी माहौल है वो हर गुज़रते लम्हे के साथ तब्दील नहीं हो सकता, या फिर अगर आप अब भी ये सोचते हैं कि हमारे यहाँ नज़रियाती सियासतदान मौजूद हैं, तो फिर आपके तयक्कुन को, आपके यकीन को बहुत बड़ी ठेस पहुँचेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे सियासतदानों को अपने अपने नज़रियात पर कारबंद रहने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी रियासत को महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रियासत पर, इस रियासत के अवाम पर अपनी नेमतों, अपनी रहमतों और अपने बरकतों का नुज़ूल रखे। बहुत अच्छी दुआओं के साथ इस रियासत से मोहब्बत और एहतराम के दावे के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।